बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कि 50 साल से जमीन पर कब्जा है, आज से नहीं है, बहुत दिन हो गया, 50 साल हो गया। अब जमीन सर्वे में सरकार ने जो है नियम बदल कर रख दिया है, यानी अब आपको क्या करना, अगर लंबे समय से आप जमीन पर कब्जे में हैं, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपके लिए क्या नियम कानून है, ये जरूर जान लें। यानी अब आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जमीन जो है आपके नाम हो जाएगी। अब देखें, जमीन लोगों का जो है ये कब्जादारी है, ये जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, ये जमीन पर खेती करते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा जो है घर बना दिया जमीन का देखभाल करने के लिए। ये जमीन का मालिक है, इनके पास जमीन का कागजात है, ये इनके पास डॉक्यूमेंट है। तो आखिरकार देखें, यानी 50 साल से अगर कब्जा है, जमीन जो है सर्वे में सरकार ने अब नियम बदल दिया है, तो जमीन मालिक का क्या अधिकार है और कब्जाधारी का क्या अधिकार है। तो देखें, वर्तमान में जमीन मालिक की अगर बात करें तो जमीन मालिक के पास कागजात है, डॉक्यूमेंट है, जमीन मालिक के पास जो है पूरा इंफॉर्मेशन है जमीन का, ये इनके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है। अब ये कब्जाधारी है, ये कह रहे हैं आज से हम दखल में नहीं है, 50 साल हो गया, 50 साल से हम दखल में हैं। आसपास के लोगों से पूछ लीजिए, मेरे पास बहुत सारे गवाह हैं, आप लोगों से पूछिए कि हम कब से दखल में हैं। तो ये अब यहाँ पर जो एक तरह से मोड़ आता है ना कि लोगों से पूछना, अब है कि जमीन मालिक जो है सही में अब वो 50 साल से कब्जे में है, तो जमीन मालिक के पक्ष में तो बोलेगा नहीं कोई, या उनके कुछ ऐसे करीबी लोग होंगे जो कि उनके पक्ष में भी बोल सकते हैं। लेकिन क्या पक्ष में बोलने से, किसी के सामने जाकर बोलने से क्या मालिकाना हक प्राप्त हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। ये नियम प्रक्रिया आपको समझना बेहद जरूरी है। अगर आपके पास भी 50 साल से कोई जमीन कब्जे में है या आपका जमीन कोई कब्जा कर लिया, दोनों नियम जो है बेहद जरूरी है आपके लिए। तो देखें, सबसे पहले यहां पर रिकॉर्ड चेक करें कि जिस जमीन का हम उपयोग कर रहे हैं उसका पुराना मालिक कौन था। यहां पर पहले अंग्रेजों के समय में मालिक कौन था और नया मालिक कौन है, दोनों क्या एक ही आदमी है, ये पहले आपको चेक करना। जमीन का जो ऑनलाइन ऑफलाइन में हो सकता है जमीन का जमाबंदी का इंफॉर्मेशन दर्ज हो, तो वो देख लें कि किसके नाम से चल रहा है। तो ये पूरा डिटेल से आखिरकार आपको ये पता चल जाएगा कि ये जमीन किसकी है। हम अभी उसके लिए बात कर रहे हैं जिनका जमीन पर कब्जा है, यानी कोई भी जमीन का टुकड़ा है, आप ये देख लें कि इसका पहले मालिक कौन था, अब मालिक कौन है, जमीन का जमाबंदी किसके नाम से कायम है। अब इसके बाद आपको सबूत इकट्ठा करना। अब कहेंगे कौन सा सबूत लाएंगे, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले अगर ये जमीन जो है आपका होगा, अगर पूर्वज का यानी पुराना मालिक अगर आप होंगे, तो आपको भू लगान दिखाना होगा। देखें, आज आप दावा कर रहे हैं कि हमारी जमीन है, तो आपको भू लगान दिखाना होगा, पुराना कागजात दिखाना होगा, पुराना कागजात के आधार पर दावा करना होगा। अब वर्तमान में आप जो है इस जगह पर लंबे समय से हैं, इसके साक्ष्य देने होंगे, ठीक है। देखें, ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर कि आप मकान बनाकर रहते हैं, ये बताना आसान हो जाता है कि ये जमीन पर कब्जा किसका है। ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर आप खेती करते हैं और जमीन का कागजात कोई और दिखाता है, तो ये बात साबित करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ये जमीन आप लंबे समय से हैं। लेकिन मकान के केस में क्या होता है, अब घर बनाकर कोई रह रहा है, मकान बनाकर कोई रह रहा है, लंबे समय से रह रहा है, आज से तो रह नहीं रहा, उसके पास जो है यानी उस मकान में अगर बात करें तो सबसे पहले जो राशन है, या उस मकान में अगर बात करें तो अगर बिजली का बिल है, ये सारा जो है यानी आप जाकर देख सकते हैं। तो ये जो राशन का कार्ड हो गया, बिजली का बिल हो गया, ये एक साक्ष्य जगह नहीं, इसी एड्रेस का है, ये एक प्रूफ हो जाएगा। तो सबूत इकट्ठा हो गया, हमको क्या करना, साबित करना है भाई इस जमीन पर हम लंबे समय से हैं। और अगर हम ये साबित करने में सफल हो जाते हैं तो फिर जो है अधिकार मिलता है। ये तो कानून है, एडवर्स पोजीशन का कानून है, प्रतिकूल कब्जा का कानून है हमारे देश में। जो लोग कोर्ट में ये जाकर साबित कर देते हैं कि 12 साल से मेरा कब्जा है, कब्जा जो है निर्विरोध है, कब्जा जो है शांतिपूर्वक है, मकान मालिक ने आज तक कहीं कोई केस फाइल नहीं किया, मकान मालिक ने आज तक मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया, मकान मालिक ने या जमीन मालिक ने मेरे ऊपर आज तक जो है किसी प्रकार का कोई FIR दर्ज नहीं कराया, तो शांतिपूर्ण है। तो 12 साल तक जो है नहीं कराया तो आगे भी नहीं कराएगा। क्यों कराएगा? 12 साल तक मान लेते हैं तो जमीन मालिक जो है अपना जमीन उनको ढूंढना ही नहीं है,
ठीक है। लेकिन वहां पर एक जमीन मालिक के लिए बहुत प्लस पॉइंट है और वो हम एडवांस पोजीशन में आपको बताएंगे। जमीन मालिक के लिए एक ऐसा प्लस पॉइंट है कि कब्जा 100 साल भी पुराना होता है ना, तो बस लोग जो है कि एक तरह से उसको हासिल कर लेते हैं। तो आखिर वो जमीन मालिक के पास वो पॉइंट जो है होना चाहिए। जमीन मालिक जो है अगर सीधे साधे निकले, उस पॉइंट पे नहीं आए, तो फिर उनका कब्जा जो है जमीन वो चला गया उनके हाथ से। अब कब्जे की टाइमलाइन में होता क्या है कि देखें, जमीन का जो उपयोग है, यानी आप खेती रहना या क्या जो है कर रहे हैं, कब से क्या कर रहे हैं, ये सारा कुछ जो है पूरा इसका टाइमलाइन आप एक लिख लें। जो भी इससे संबंधित साक्ष्य है उसका पूरा इंफॉर्मेशन आप जो लिख लें, कब से ये जो है आपका चलता आ रहा है, ये उस समय जो है किस तारीख से आप जो है जमीन का एक तरह से बिजली का कनेक्शन लिए हुए हैं, ये सारी जानकारी एक टाइमलाइन जो है आप तैयार कर लें कब्जे की। यानी आप पोजीशन को आप साबित करने जा रहे हैं, अपने कब्जे को साबित करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको करना बेहद जरूरी है। अगला जो यहाँ पर है कि दाखिल खारिज म्यूटेशन जो है ना, दाखिल खारिज म्यूटेशन की अगर बात आए तो देखें, ये जो इसके लिए क्या करते हैं, लोग आवेदन करते हैं, और वो लोग आवेदन करते हैं जिनके पास जो है ना कागजात है लेकिन वो दाखिल खारिज नहीं कराए, और दाखिल खारिज नहीं कराए हैं इसीलिए इनके नाम पर जमीन नहीं है। अरे पूर्वज ये जमीन खरीदे थे 50 साल पहले, आज तक दाखिल खारिज ही नहीं हुआ, तो दूसरे के नाम से ये जमीन जो है वो भूमि का सर्वे भी कोई दूसरा करा लिया, लेकिन जमीन का केवाला जो है वो घर में मिल गया है, या केवाला जो है खो गया है। दोनों केस में आप ही की जमीन होगी। दोनों केस में खो गया तो क्या हुआ, केवाला को ढूंढना जो है एक तरह से रिकॉर्ड से जो है उसका नकल तो निकलेगा ही। तो अगर ये सारा प्रक्रिया अगर आप करते हैं तो उसके बाद क्या होगा कि दाखिल खारिज म्यूटेशन बेहद जरूरी है कागजात के आधार पर। अब आप कहेंगे 50 साल पुराना कागजात का म्यूटेशन कैसे हो जाएगा? म्यूटेशन होगा। 50 साल पुराना जो है जो कागजात है, जो डॉक्यूमेंट है, उसका भी म्यूटेशन होता है, लेकिन उसके नियम प्रक्रिया अलग होते हैं। कभी कभी तो यानी उसको आपको साबित करना पड़ जाएगा कि जाकर कोर्ट में, सिविल कोर्ट में ये दस्तावेज लेकर कि देखें ये दस्तावेज जो है जज साहब सही है, यानी हम ही प्रॉपर्टी के मालिक हैं, लेकिन मेरे साथ इस पर सारा पुराना प्लॉट दर्ज है। तो इसमें क्या होता है, कोर्ट का आदेश हो जाता है, जब वेरीफाई कर लिया जाता है नहीं ये क्या सही बोल रहा है तो आदेश हो गया, ठीक है, अधिकारी आगे का कार्य करेंगे, तो उसके बाद आपका म्यूटेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने वाला है। उसके बाद है यहाँ पर जो है सर्वे और मैप। जमीन का जो मैप आप देख रहे हैं, जमीन का जो नक्शा देख रहे हैं, तो आवश्यकता अनुसार आपको क्या करना है कि राजस्व जो कार्यालय है, ठीक है, वहां से या जमीन का एक पहले मैप आप तैयार करेंगे कि आखिरकार आपके पास जमीन का जो पोजीशन है वो कहां पर है, उसकी चौहद्दी क्या है, ये सारा कुछ जो है यानी आप मैप में दर्ज करवाएंगे। ये सारा कुछ मैप में दर्ज होगा। तो इसलिए ये जानना जो है यानी बेहद जरूरी है आपके लिए कि आखिरकार जो यहाँ पर जो ये ग्राउंड है यानी इस पोजीशन पे आपका जो है वर्तमान में कब्जा है। तो इसलिए देखें, जिनका भी कब्जा है लंबे समय, अब सरकार जो है यानी ऐसा कब्जा करने वाला जो क्या है यहाँ पर गरीब है, यानी उनके पास मकान नहीं है, लेकिन वो दूसरे की जमीन पर कब्जा करके मकान बना कर रह रहे हैं। तो सरकार जो है कब्जे के आधार पर ऐसे गरीब लोगों को, अब सरकार के ऊपर देखें भूमि सर्वेक्षण का जो ये नियम है, जैसे क्या होता है किसी के निजी जमीन का सरकार के द्वारा पर्चा काट दिया जाता है अगर वो व्यक्ति उस जमीन पर कायम है तो उसी प्रकार जो है यानी सरकार के द्वारा ऐसा नियम जो है लाया जाएगा कि नहीं देखें, अगर आप गरीब ही हैं, आपके पास जमीन नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में जो है आप यहाँ पर आपका कोई भी जमीन का जो है वो यहाँ पर पर्चा, जो गरीब नहीं है उसके लिए पर्चा नहीं कटेगा, लेकिन जो गरीब है जिनके पास कोई समस्या जो है यहाँ पर बहुत बड़ा समस्या है, मकान नहीं है, घर नहीं है, तो उसके लिए जो है अब वही निर्णय होगा कि अब इसको जमीन का सर्वे करा दिया जाए। तो सही है, सरकार का जो है पूरा प्रक्रिया है कि कब्जा के आधार पर भी जमीन का सर्वे होगा। आपके पक्ष के गवाह होने चाहिए, आपका जो है ग्रामीण से लिखित एक रिपोर्ट होना चाहिए, जमीन पर आपका दखल है, इसका जमीन का जो है एक तरह से कह सकते हैं सीमांकन, यानी जमीन का जो नापी करते हैं
उसका रिपोर्ट होना चाहिए। ये सारा कुछ होने के बाद अगर जमीन पर आपका दखल है, सरकार अगर चाहेगी, सरकार को अगर लगेगा, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। अब जमीन मालिक जो है अगर किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन, बहुत सारा जमीन मालिक के लिए भी ऑब्जेक्शन है, बहुत सारा ऑब्जेक्शन है जमीन मालिक के लिए भी। जमीन मालिक को भी बताएंगे कि आखिर ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है। तो यहां पर यह भी बेहद जरूरी है। देखें जमीन मालिक का क्या होता है कि कुछ ऐसा कंडीशन है जहां पर जमीन मालिक ऑब्जेक्शन लगा पाएंगे। अब सरकार वैसे लोगों को जिनके पास की जमीन नहीं है, वैसे लोग जिनके दखल में जमीन है, उनके पास जमीन का पर्चा है, बहुत दिनों से जमीन कब्जे में वो रखे हुए हैं, ऐसे लोग जो आज तक जमीन खरीद नहीं पाए, उनको सरकार कब्जे के आधार पर जमीन का सर्वे कराकर जो है दे सकती है, देगी। ये ऐसा हो सकता है, पहले भी ऐसा हुआ था। तो ये सरकार का, देखें ये सरकार का डिसीजन होगा। ये जो है यहाँ पर कि कब्जा के आधार पर कोई जो है अपना दावा करे 50 साल से कोई घर बनाकर रह रहा है तो उसको बेघर नहीं किया जाए, लेकिन पूछा जाएगा कि जो व्यक्ति जानकारी लेकर आया वो सही है या नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई यहाँ पर अगर चालबाजी करेगा, धोखाधड़ी ऐसे लोग करेंगे कब्जा के आधार पर, तो जमीन मालिक को क्या करना है ये भी हम आगे जरूर बताएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।